नमस्कार भाई दोस्तों। लो भाई, अमेरिका ने एक और कबाड़ा कर दिया साहब की, एक और फाइल रिलीज कर दी। उस फाइल के चक्कर में कौन कौन फंसा? अपने महामानव साहब और 3 मंत्री साहब और 150 ऑफिसर एक्सपोज इंटरनेशनल बेइज्जती। अरे नहीं यार, बेइज्जती शब्द बहुत छोटा है, इस शब्द को तो हम कुछ मानते ही नहीं है। वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आजकल क्या है कि बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, सब अपने अपने रोल मॉडल के बारे में बोलते हैं। जैसे अभी एक वो सज्जन कुमार, मतलब कि क्या बोल सकते हैं हम, वो शब्द हम यूज नहीं करना चाहते। वो चला गया दुनिया से, तो कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के सभी मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सब पोस्ट डाल रहे। वो हमारे रोल मॉडल थे। रोल मॉडल, रोल मॉडल सभी के होते हैं भाई। कोई किसी को रोल मॉडल मानता, कोई किसी को। आज के टाइम के हिसाब से, आज के टाइम के जिंदा लोगों के हिसाब से अगर कोई हमारे से पूछे तो भाई अपने रोल मॉडल साहब है जथेदार भाई जगतार सिंह आवारा। किसी को तकलीफ होती है, 1000 बार तकलीफ हो, जथेदार साहब अपने रोल मॉडल है भाई। हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। वो हमारे रोल मॉडल हैं। पता नहीं किसी का कोई नेता होगा, किसी का कोई अभिनेता होगा, किसी का कुछ होगा। सबके अपनी अपनी, वो बोलते ना, अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने रास्ते, चाहे जाओ हंसते चाहे जाओ खांसते। लेकिन बात आती फिर पंजाबी पर, फिर बात आती है अमेरिका की। अमेरिका तो भाई ना दो के पीछे लगे आओ, पता नहीं मां मानो कहां ले जाकर छोड़े। लेकिन पंजाबी बोलते ने घर च नहीं, लेकिन मैं उन्होंने पंजाबी बोल। अच्छा, तुसी सारे नाल पंजाबी मैं उन्होंने बल्कि पंजाबी सिखाउनी है। सब कुछ उन्होंने आ गया, इंग्लिशा आ गई हैं। लोग साडे लोगों ने जिहड़ी आ एहसास कमतरी है, लेकिन पंजाबी उन्होंने पंजाबी नहीं आती, जिहड़ी उन्हां दी अपनी सकाफती जुबान ओदे तो मैं तो इस गल बहुत खिलाफ। ते सिंध च ते लोग सिंधी फखर ना बोलदे, मैं कह पठान पश्तो भी बोलदे ने फखर ना। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਪੈੜ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ। ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ 2000 ਪਠਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ 10 ਜਣੇ खड़े होइए, वो पश्तो शुरू कर ले। पंजाबी बोलते ने घर से नहीं। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए बताना चाहते हैं एक छोटी सी बात। सबसे घट गिनती सिखों की, सबसे घाट गिनती है पाकिस्तान के अंदर, और सबसे ज्यादा पंजाबी बोली जाने वाला देश है पाकिस्तान। क्या आपको पता है? वहां के मुसलमान भी पंजाबी फकर से बोलते हैं। समझ रहे इस चीज का कारण है? अगर आपने पंजाबी का प्रसार प्रचार करना है तो आपको पंजाबी अगर बोल नहीं सकते ना, मेरे जैसे जैसे हम हैं भाई, हम बोल नहीं सकते, लेकिन समझ में आनी चाहिए। सुनो, सीखो, समझो, ताकि आपकी समझ में आ जाए पंजाबी की अहमियत क्या है। चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, जापान जैसे देश अहमियत समझ रहे हैं पंजाबी की, लेकिन यहाँ लोगों को समझ में नहीं। पंजाब में ही पंजाबियों को समझ में नहीं आ रही पंजाबी बोलनी है या नहीं बोलनी है। वही कहीं अंग्रेज बने बैठे हैं, कहीं पता नहीं कुछ बने बैठे हैं। अरे ये कब हो यार, ये बताओ मेरे को तो पहले। इस चीज का कारण चाहिए हमारे को। एजेंट है साथियों। तब में और रंजीत चौहान, राहुल गांधी चीख कर चिल्ला कर देश बताते रहे कि पीएम मोदी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट है, अमेरिका के एजेंट, लेकिन देश ने उनकी बात नहीं मानी। आज जब अमेरिका ने खुद ही नरेंद्र मोदी की महामानव की फाइल खोल कर रख दी, तब देश को विश्वास हुआ कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी फैन मधु केशर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तो CIA के एजेंट हैं, वो CIA के ट्रेंड एजेंट हैं। साथियों, तब भी देश ने बात नहीं मानी। लेकिन आज पीएम मोदी की फाइल खुद डोनाल्ड ट्रंप, खुद अमेरिका ने खोल कर रख दी है। और जब फाइल खुली है तो पीएम मोदी समेत 3 मंत्री और देश 150 अधिकारी बुरी तरह फंस गए हैं। साथियों, आप बता दें, अमेरिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अमेरिका का ये कार्यक्रम गुप्त रखा गया था। हिंदुस्तान से पीएम मोदी समेत 3 मंत्री गए थे और 150 अधिकारी गए थे। आखिर वो क्यों गए थे अमेरिका? किसके इशारे पर गए थे? क्या करने गए थे? बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका के बुलाने पर ये अधिकारी अमेरिका क्यों गए? दूसरा सवाल ये है कि क्या देश के काम से गए थे? अगर देश के काम से जाते तो देश को पता होता। और सवाल ये है कि तीनों जो है सवालों के अलावा ये जो अधिकारी गए थे, ये जो मंत्री गए थे, जो प्रधानमंत्री गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इशारे पर गए थे। वहां अपनी कुछ फाइल उनकी है जिसको वो मिटाने के लिए गए थे।
कुछ दस्तावेज हैं, कुछ सबूत हैं जिसको खत्म करने के लिए वहां गए थे। और नरेंद्र मोदी और 3 मंत्री और 150 अधिकारी अमेरिका के सारे पर हिंदुस्तान में काम करने के लिए ट्रेनिंग लेने गए थे। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद राहुल गांधी इससे पहले कह चुके। कमाल की बात है भाई। महामानव 3 मंत्री और 150 अफसर अमेरिका के कहने से काम करेंगे इंडिया के अंदर। सोच सकते हो आप? सोच के देखना एक बार इस बात को। अगर आपको लगे कोई छोटी मोटी बात है तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ मैं दुनिया में किसी को नहीं समझता भाई। आपसे बड़ा कोई बेवकूफ दुनिया में कोई मिल जाएगा। बड़े कमाल की बात है कि इतना बड़ा कारनामा हो गया और लोगों को पता नहीं लगा। पता नहीं लगा लोगों को कि भाई हुआ क्या, आखिर में ये हुआ क्या। ये इसको कहते हैं कि भाई मतलब खुद करो गुलामी और दूसरों को गुलाम बताने की ट्राई लो दूसरों को गुलाम बताने की कि भाई आप लोग गुलाम हो आप। गुलाम तो तुम पूरे देश को बनाना चाहते हो और खुद अमेरिका के गुलाम बने बैठे हो। डोंटू साहब कहता खड़ा हो जाता है। डोंटू साहब कहता लेट जाता है। डोंटू साहब कल को कुछ और ना बोल दे, 3 डबल वाले टेम्पू हो। बाकी उस चीज में आप लोग माहिर हो, इस बात का हमारे को पता है। उस चीज में आप पीछे नहीं हटोगे, वो तो आपका परम धर्म है, कर्तव्य है आप लोगों का। वो चीज तो आप निछावर कर देते हो, कभी से निछावर करते आ रहे हो, ठीक है ना। रॉयल सीक्रेट सर्विस जब आपका नाम होता था तब से लेके और अभी जो भी आपका नाम पड़ा है वहां तक लेके आपका एक ही काम रहा है, गुलामी और लोगों को गुलाम बनाना। खुद गुलाम हो जहाँ के वहीं पर लोगों को गुलाम बनावा देना। लेकिन कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो ना गुलामी स्वीकार करती हैं और ना गुलामी को मानती हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़ना उनको अच्छी तरीके से आता है। लेकिन आजकल शारीरिक गुलाम तो है नहीं, लोग मानसिक गुलाम हो रखे हैं। शारीरिक गुलामी से आज़ादी मिल सकती, मानसिक गुलामी से आप जिंदगी भर चाहो तो आज़ादी नहीं ले सकते। अभी आप फिलहाल मानसिक गुलाम हो और मानसिक गुलामी से आज़ादी नहीं ले सकते आप लोग, चाहे कितना ही जोर लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, तुम मानसिक गुलाम रहोगे। शारीरिक गुलाम से मानसिक गुलाम सबसे बड़ा देश का गद्दार कहा जाता है और तुम मानसिक गुलाम हो चुके हो कि ना बस कभी किसी को फादरलैंड बना लेते हो। हैं जी, इजराइल तो हमारा फादरलैंड है, फूफालैंड थारा अमेरिका बनया बैठा है, तारा जीजालैंड थारा पड़ोसी बनया बैठा है नहीं क्या? पूछ के देख लो, जितने भी रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले हैं इन सब के जीजा कौन है? पड़ोसी देश वाले इन सब के जीजा हैं। हम तो नाम नहीं ले रहे किसी का भाई, कौन पड़ोसी देश, कौन क्या है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन जितने भी अमीर हैं वो सब इनके जीजा हैं, बाकी सब पंचर वाले हैं। पंचर वालों को दबाने की सोच लेते हैं। यही इन लोगों की सच्चाई है। ये खुद डरे हुए लोग हैं, कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं ये, और ये सोचते हैं कि ये डरपोक सबको डरा लेंगे, दबा लेंगे। यही इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को जिस दिन तोड़ दोगे ना, आप लोग आजाद हो जाओगे। ये जो मानसिक गुलामी की जंजीरें आपको पहनाई जा रही हैं, इसको तोड़ो, उठो, जागो और देखो देश दुनिया में क्या हो रहा है। जब आप दुनिया में नजर दौड़ाओगे ना, तब आपको पता लगेगा, अरे ये नचनिया तो नकली है, ये तो डांस बार डांसर नहीं होते जैसे, उसको कहीं पर भी बुला लो बार डांस ही कर, वो बार डांसर एक टाइप की है, नचनिया है। जो आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।